आज के फैसले से जुड़ा एक और अहम मामला ऑडियो लीक्स की तहकीकात का भी है, जिस पर ना तो अब तक कोई फैसला आया है और ना ही आज के फैसले में उस पर कोई बात हुई है, क्योंकि इन ऑडियोज़ के मवाद के साथ साथ ये सवाल भी अहम है कि जजेस और उनके रिश्तेदारों की प्राइवेट गुफ्तगू कैसे और किसने रिकॉर्ड की। बुनियादी तौर पर 8 ऑडियो लीक्स हैं, जिनमें से पहली मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की है, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस और मुल्क में गैर कानूनी हुकूमत से मुताल्लिक है। ये उन्हीं ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया हैं जिनकी मुबैना ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ सामने आई। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता क्या ये और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है, और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। उनको कमजोर करे कि उनसे हिम्मत, उनको तो अल्लाह करे और जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, मीन वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्शदारी केयरफुल, जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। आजकल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। ये वो ऑडियो है जिसकी बुनियाद पर पीडीएम ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच से अलग होने का मुतालबा किया था, और इसी दरख्वास्त पर आज फैसला आया है। इस ऑडियो की कोई तहकीकात नहीं हुई है। हालांकि खुद ख्वाजा तारिक रहीम ने क़य्यूम सिद्दीकी के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए अपनी अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो की तस्दीक की थी। दूसरी मुबैना ऑडियो तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम और जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की है। मुबैना ऑडियो में ख्वाजा तारिक रहीम इमरान खान की गिरफ्तारी के केस के फैसले से मुतालिक बता रहे हैं कि यह मामला वापस हाईकोर्ट जा रहा है और कल तक की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाएगी। इस ऑडियो में कही गई बहुत सी बातें दुरुस्त साबित हो गई थी, और फिर हमारे प्रोग्राम में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ऑडियो में होने वाली बातचीत की तस्दीक कर दी थी। एक जर्नलिस्ट अपनी सोर्सेज से बात करता है, मालूमात लेता है। आपने आज ट्वीट भी कर दिया था तकरीबन 4:14 पर कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को 1 दिन की ज़मानत दे देगी, फिर वो और कहेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप अप्रोच करें और कोई मॉब लेके नहीं जाएंगे, यानी कि लोग लेके नहीं जाएंगे, और पटिशन सुनेगा चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज। ये आपके ज़राए दावा कर रहे हैं। ये जाहिर है कि सोर्सेज का मामला होता है, अब तो कॉल लीक हो चुकी हुई है, तो अब इसको डिनाई करने की कोई बात नहीं है, और एथिक्स भी यही कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात हुई मेरी उनके साथ, और जाहिर है मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है या नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू मेरी उनके साथ हुई। और गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मेज़बान नदीम मलिक से बात करते हुए दावा किया है कि हमने अपने तौर पर फॉरेंसिक करवाया है और ये सारी ऑडियोज़ दुरुस्त है। तीसरी मुबैना ऑडियो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की है। ये वही वकील हैं जिनकी मुबैना ऑडियो जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ सामने आई, और उनकी अहलिया की मुबैना ऑडियो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सास के साथ सामने आई थी और जिसकी उन्होंने खुद तस्दीक कर दी थी। चौथी मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग के वकील जहांगीर जोजा की है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक हाज़िर सर्विस जज से मुताल्लिक है। 16 फरवरी को चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई है। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया। 5वीं मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी की है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक मखसूस बेंच के सामने केसेस लगवाने से मुताल्लिक है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने इस पर कहा था कि मेरे हवाले से ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। 6ठी मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के एक हाज़िर सर्विस जज जिसे मज़ाहिर अकबर नकवी की है। 7वीं मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की है, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके लिंक से मुताल्लिक है। इस ऑडियो से मुताल्लिक इमरान खान ने कहा था कि ये गुफ्तगू उन्होंने ज़ेर हिरासत रहते हुए की थी जब वो अपनी अहलिया से बात करना चाह रहे थे, जबकि पीडीएम हुकूमत का इल्ज़ाम था कि आदम सवाती एक अहम शख्स का कोड वर्ड है और वो जिसको इमरान खान बोल रहे हैं। 8वीं मुबैना ऑडियो
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की है, जिसमें से एक ऑडियो में वो अपने दोस्त को तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाने पर अपने वालिद के किरदार का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी में उसके बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी की बात कर रहे हैं। 29 अप्रैल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तस्दीक की थी कि जो ऑडियो लीक हुई है उसमें आवाज़ मेरे बेटे की ही है। मेरे बेटे की आवाज़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। 20 मई को पीडीएम हुकूमत ने इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कायम कर दिया था। कमीशन के दीगर अराकीन में बलूचिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे और इस कमीशन ने 22 मई से काम भी शुरू कर दिया था, जबकि तहरीक इंसाफ ने उसी दिन इस कमीशन का क़याम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज़ा, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल कमीशन ने 27 मई तक समाअत मुलतवी की, लेकिन आज फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 26 मई की समाअत की और कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया था। 31 मई को इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया था और कहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये केस ना सुने। ज़ाती मफादात से मुताल्लिक केस कोई जज नहीं सुन सकता है, लेकिन इसके बावजूद बेंच तो तब्दील नहीं हुआ, बल्कि बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन को ही मुअत्तल कर दिया और आज तक ये मुअत्तली बरकरार है। ना तो कमीशन बहाल हुआ और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराई, मगर बेंच में शामिल 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर पीडीएम हुकूमत के एतराज़ पर आज फैसला दे दिया है। पीडीएम हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर शुरू में एतराज़ किया था कि मुबैयन ऑडियोज़ इन जजेस से मुताल्लिक हैं, इसलिए वो इस केस की समाअत ना करें। 6 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस एतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया है। आगे क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है?